है तो माइक। हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द नवीन सर केमिस्ट्री। आज हम लोग करने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। जहां बच्चों को दिक्कत आती है कि अल्फा डी ग्लूकोज में कैसे आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं और बीटा डी ग्लूकोज में कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज टू आर द एनोमर्स। इनकी थ्योरी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है थोड़ी बहुत, और भी आपको अगर पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, देन प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पहले तो हम लोग ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लूकोज होता है CHO 1 2 3 4 5 3 4 5 एंड दिस वन इज द CH2OH। इसमें दो OH नीचे की साइड होते हैं, फिर एक H और फिर एक OH, दैट दिस इज द H, दिस इज OH, H एंड H। यहां पर ध्यान रखेंगे कि जब भी सेकंड लास्ट और फंक्शनल ग्रुप ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास 6 में से जो भी आपका फिफ्थ कार्बन है उसके ऊपर OH की पोजीशन चेक करो। OH कहां पर है? राइट हैंड साइड के ऊपर, देन दिस इज कॉल्ड एज डी ग्लूकोज। क्लियर है? अगर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होता तो ये कहलाता L ग्लूकोज। अब मैंने क्या किया, इस CHO को मैं कुछ अलग तरीके से लिख लेता हूं। क्या मैं CHO को कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या? C डबल बॉन्ड O और H, हाँ लिख सकते हैं। कार्बन ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। ये बॉन्ड टूटा, यहां से इस पर चार्ज आया प्लस। जो मैंने डी ग्लूकोज के बारे में बात कही थी, इस बॉन्ड को मैंने यहां से ब्रेक किया। इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया आपके पास? पॉजिटिव। अब अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताता हूं। क्लियर है? यहां से देखते हैं हम लोग। यहां से ये जो ऑक्सीजन है ये कनेक्टिविटी शो करता है माइनस इस प्लस के साथ, और ये जो कार्बन है ये शो करेगा कनेक्टिविटी इस OH के ऊपर, मतलब ये OH जाके इस कार्बन पर अटैक करेगा। अब देखिए स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं आपके पास। पहला स्ट्रक्चर जो बना आपके पास, दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास होंगी इसमें। कैसे? ये जो COOH है, पहले तो मैं इसको कार्बन को बना देता हूं 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज द CH2OH। सेकंड की बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज CH2OH। मेरा पहला कार्बन और पांचवा कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है, दैट इज आई कैन कनेक्ट दिस कार्बन इन दिस वे। ये भी मैं क्या करता हूं, इस कार्बन को इस वे में कनेक्ट कर लेता हूं। बाकी मेरे एज इट इज, मैंने कोई चीज को छेड़ा ही नहीं। OH H एंड OH, H OH H एंड H। यहां पर भी सेम OH H एंड OH, देन H OH H और H। यही स्ट्रक्चर था मेरा। इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ये भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। अब मेरे पास क्या है, ये वाला OH जो यहां से निकला है ये कैसे जाके जुड़ता है, या फिर तो ये OH जुड़ता है यहां पर ऑन द साइड ऑफ द ऑक्सी लिंकेज, या फिर ये OH जुड़ता है यहां पर अपोजिट टू द साइड ऑफ द ऑक्सी लिंकेज। दो ही पॉसिबिलिटी है, या फिर तो OH ऑक्सी लिंकेज की साइड में जाकर के जुड़ेगा या फिर इससे अपोजिट आकर के जुड़ेगा। कुल कार्बन की चेन कितनी? 1 2 3 4 5 और ये एक ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए 6 1 2 3 4 5, टोटल कितने 6 मेंबर्ड रिंग बना लेते हैं जिसके अंदर एक तो क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, यहां पर भी 6 मेंबर्ड रिंग बना लेते हैं जिसके अंदर एक क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन है। अब यहां से देखो, ऑक्सीजन से कनेक्टेड मेरा पहला कार्बन है और पांचवा कार्बन है, तो मैं एक कार्बन को नाम दे देता हूं फर्स्ट और एक कार्बन को नाम देता हूं फिफ्थ। ये कार्बन मेरा फर्स्ट और ये कार्बन कैसा मेरा फिफ्थ। अगर मेरे पास, अगर ये इसी डायरेक्शन में जुड़ा है जिस साइड में आपके ऑक्सी लिंकेज है, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा। अगर अपोजिट है तो क्या कहलाता है, बीटा। किसके स्ट्रक्चर थे? डी ग्लूकोज के, तो ये कहलाएगा अल्फा डी ग्लूकोज और ये क्या कहलाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर है? अब उसमें कैसे शो करना है, अगर मेरे पास अल्फा है तो OH की पोजीशन जो आएगी वो नीचे की तरफ आएगी। अगर मेरे पास बीटा है तो OH की जो पोजीशन आएगी वो कहां आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। बाकी अरेंज करिए, अगर OH नीचे की, यहां पे राइट हैंड साइड आ रहा है एक तरीके से, देन लास्ट वाला OH 1 2 3 4, सेकंड वाले कार्बन का भी OH इस तरफ, थर्ड वाले में कहां पर आएगा, ऊपर, फोर्थ वाले में कहां है, नीचे की तरफ, और ये क्या आ गया, CH2OH। बाकी जगह पर H जोड़ दें, इसमें मैंने चेंज तो कुछ नहीं किया। देन यहां पर भी क्या आएगा, OH H OH H, देन यहां पर OH एंड दिस वन H, देन दिस H एंड दिस इज CH2OH। ये था मेरा अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। यहां पर लिख भी सकते हैं OH कौन सा है, अल्फा है तो OH नीचे, बीटा है तो OH ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर है? और आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहां से? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर कंसीडर्ड एज द एनोमर ऑफ वन अनदर। ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एनोमर। क्यों एनोमर कहते हैं? अगर कोई भी दो स्ट्रक्चर जिनमें
पहले कार्बन पर अगर OH की पोजीशन चेंज होती है ओनली एट द फर्स्ट कार्बन, देन दीज आर कॉल्ड एज एनोमर्स। दूसरे तीसरे पर होती है तो ये कहलाते हैं एपीमर्स। इनको याद रखना इस तरीके से। दैट्स ऑल फॉर माय दिस सेशन। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।